भाई रामकिशन जी, ये आपने अचानक विवेक को एमडी बनाने की जो बात सोची है ना, ये हमारी समझ में नहीं है। नहीं, प्लीज डोंट माइंड आदेश बाबू। भाई क्यों, क्या ये कोई इंसाफ हुआ हम सबके साथ है? प्रेम और विनोद के साथ? अरे इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने यूं ही कह डाली, ना कोई पार्टी ना कोई सेलिब्रेशन। भाभी जी, ये कोरी आलू की पकौड़ियां पकड़ा दी इमली की चटनी के साथ? नहीं, ये बात हमारे धर्मराज जी को बहुत फील हुई है, बहुत फील हुई है। इसलिए इन्होंने तय किया है कि कल हम सबके शहर जाने से पहले ये अपनी तरफ से गांव भर में जयपुर के पेड़े बांटेंगे। इसकी क्या जरूरत थी धर्मराज जी? इट्स माय प्लेजर सर। देखा हमरे सांवरे बल्लम, इस बहाने सबकी दुआएं आपको मिल रही है। नेक्स्ट। रामकिशन जी, आज आप सब चले जा रहे हैं, हम यहाँ अकेले रह जाएंगे। इसीलिए तो हम अपनी सपना को आपके पास छोड़े जा रहे हैं मौसी। बिल्कुल, वरना अपने साथ ले जाते। दादी माँ, अगली बार इसे साथ लेकर आऊंगा। ये यहीं रहेगा कुछ दिन, काम सीखने के लिए। काम के लिए आऊंगा दादी माँ, इधर उधर की बातें करने नहीं। हाँ, अगर टाइम मिले तो। पढ़ाई के लिए विलायत कब जा रहे हो प्रेम बेटे? कल रात को दादी माँ। बैग में रख ले। थैंक यू माँ। मैंने नहीं बनाया। भाभी आपने? प्रीति ने बनाया है। खबरदार इस बार जो दोस्तों में बांटा तो। कब लौटेगा? अभी क्या कह सकता हूँ माँ। बस सिर्फ परीक्षा तक की देरी है माँ, फिर तुम्हारे पास ही रहेगा ये। प्रेम भैया, एक काम करना, रोजाना एक लव लेटर प्रीति भाभी की जगह माँ को लिखते रहना। तू फिर बोला? प्रेम, फ्लाइट टाइम पर है, जल्दी से नीचे आ जाओ। चले माँ? एक मिनट, तू चल, तेरी खबर लेती हूँ। माँ चल। चले? तुम रुको। ये आपने बड़ा अच्छा किया वकील साहब, जो भाभी जी के साथ विदेश घूमने जाने का प्रोग्राम बना लिया। फ्लाइट में प्रेम का और आपका खूब साथ रहेगा। देख लीजिए रामकिशन जी, आप अपनी श्रीमती को दिया हुआ वचन निभा रहे हैं और हम अपनी मैडम को दिया हुआ वर्ल्ड टूर का। बस भाभी जी, ये बनारस का घूंघट कुछ रोज के लिए यहीं छोड़ जाइए आप, क्योंकि विदेश में तो भाभी जी जीन्स पहनकर घूमेंगी। क्यों वकील साहब? अरे आओ प्रेम, आओ। प्रेम, आज अपने पापा के साथ बैठो। ये सॉरी एवरीवन, मैं एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल कर रहा था। इम्पोर्टेंट फोन कॉल? ओहो, सगाई के बाद इम्पोर्टेंट फोन कॉल समझा करो यार। ये तो अब रोज का सिलसिला होगा भाई साहब। अच्छा। फोन पे अपने नए रूम के लिए कलर फाइनल किया कि नहीं? येलो कलर मम्मी, नो चेंज। चल प्रेम, तू भी अपनी चॉइस बता दे। अरे शादी से पहले मुझे तुम दोनों के लिए नए कमरे बनवाने हैं। इसने तो अपनी पसंद की लंबी लिस्ट दी है। चल तू भी जल्दी से बता दे। मैं क्या कहूँ माँ, जैसा प्रीति चाहे। अरे वाह प्रीति, ये तो वाकई बदल गया। कुछ भी कर मोमो, एक बात ध्यान रहे, तीनों लड़कों के कमरे एक जैसे होने चाहिए। अरे एक से तो है, बस विवेक का ऊपर है तो प्रेम और विनोद के नीचे है। प्रेम और विनोद को भी कमरे ऊपर मिलने चाहिए। उन्हें गार्डन का टॉप व्यू क्यों ना मिले? हाँ, वरना इन्हीं चीजों को लेकर आगे चलकर बेटे बहुओं में महाभारत शुरू हो जाती है रानी। उफ़, दिस बहुज ना, फॉरगेट इट। ये तो हंस रही है। मम्मी, अंकल आए हैं। नमस्कार भाभी जी। आइए आइए भाई साहब। हेलो। अरे ये तकलीफ आपको कब से हो गई? माफ कीजिए भाभी जी, लगता है कुछ दिनों से समय ही खराब चल रहा है। ले आओ भाई। जन्माष्टमी की मिठाई लाया हूँ, आगरे का पेठा। लाइए ना, लाइए। भाई मोमो के तीनों समधियों में से भैया जी हमारे फेवरेट समधी हैं। साधना बेटी, ऑफिस में पापा को खबर कर दो, भाई साहब आए हैं। ना ना, उनको काम में डिस्टर्ब मत करना बेटी, दरअसल मुझे भाभी जी से ही काम है। सबसे पहले आप हमारा एक काम कीजिए भाई साहब जी। आप ही बताइए, विवेक, विनोद और प्रेम तीनों को सब कुछ एक जैसा मिलना चाहिए कि नहीं? माफ कीजिए, अब घर के मामले में मैं क्या कहूँ? आपको कहने का पूरा हक है भैया, आखिर बेटे दे रहे हैं। हाँ सही बात है। ओहो, तुम लोग तो हर छोटी छोटी चीज के पीछे पड़ जाती हो।
भाई साहब मैं अभी आई। हाँ हाँ। हेलो हेलो। मम्मी, मैं संगीता। संगीता, लो मैं तो तुझे सुबह से बड़ा याद कर रही थी। आनंद बाबू और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी। वो तेरी तबीयत तो ठीक है बेटी? हाँ मम्मी। विवेक भैया है? वो तो ऑफिस में है। अच्छा, मैं उनसे वहीं बात कर लेती हूँ। कोई खास बात नहीं मम्मी। अच्छा। अच्छा, घबरा मत संगीता, आनंद बाबू से बात करा। सिंह साहब, कुछ जरूरी काम निकला है, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। कल आनंद बाबू और अनुराग बाबू के बीच क्या बात हुई, ये तो ठीक तरह से पता नहीं चला पापा। लेकिन संगीता और आनंद बाबू काफी परेशान लग रहे थे। उन्होंने मुझे वहां बुलाया पापा। मम्मी। संगीता, तू रो क्यों रही है? आनंद बाबू, क्या बात है? आप तो जानते हैं पापा, हमारा शुरू से ही एक प्यारा सा संयुक्त परिवार रहा है। अनुराग भैया, ज्योति भाभी, संगीता, मैं, तीनों बच्चे। कभी कोई भेदभाव, कोई मनमुटाव नहीं रहा हमें। पर जब से अनुराग भैया ने हमें फोन करके रामपुर से बुलाया, वे कुछ बदले बदली से लगे। मैं समझा काम का टेंशन होगा, पर कल उन्होंने बुलाकर कह दिया कि अब हम अलग बिजनेस, अलग घर ढूंढ ले। अनुराग बाबू ने ऐसा कहा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। ये सच है मम्मी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा काम हमेशा टेक्निकल ही रहा। भैया एक कंपनी के सारे अकाउंट, सारा फाइनेंस संभालते रहे। कब उन्होंने कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज, सारे शेयर्स अपने नाम करवा लिए, हमें पता ही नहीं चला। ये बताइए आनंद बाबू, आपके पिताजी की कोई वसीयत थी, कोई विल? नहीं अंकल। तो माफ कीजिए आनंद बाबू, अनुराग बाबू को कोई कानूनन हक नहीं बनता इस तरह सब कुछ छीन लेने का। हम अदालत में जाएंगे, हर चीज का बंटवारा होगा, आपको अपना हक मिलकर रहेगा जी। नहीं अंकल। नहीं? जिस बिजनेस को पिताजी ने इतने शौक से, इतनी मेहनत से शुरू किया था, उसका नाम मैं अदालत में नहीं ले जाना चाहता। और फिर अपने भैया से कैसे झगड़ा अंकल? मगर आनंद बाबू, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी फिर से शुरू की जा सकती है मम्मी। हमने सोचा है कि हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। वहां कंप्यूटर्स की ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मेरे कई दोस्त हैं। कोई नया काम शुरू कर लूंगा। नया काम शुरू करना इतना आसान नहीं है आनंद बाबू। हाँ, और उस पर संगीता और राधिका की जिम्मेदारी भी तो है। ये सोचकर एक बार मेरा मन डगमगाया जरूर मम्मी। तब मैंने विवेक भैया को बुलाया। जब इन्होंने भी मेरे फैसले का समर्थन किया, तो मैं अनुराग भैया का आशीर्वाद लेकर चला आया। हमने ठीक किया ना पापा? आनंद बाबू, पापा, हम सबको आप पर नाज है। थैंक यू पापा। बस अफसोस है तो इतना, अपनों का साथ छूट गया। नहीं आनंद बाबू, अपने फिर एक होंगे। आजा बेटा, आजा आजा। थैंक यू भाभी। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है भाई साहब। सुनिए, अनजाने शहर में यूं अकेले आनंद बाबू कैसे काम जमा पाएंगे? घबराने की कोई बात नहीं मम्मी। पापा, मेरी अभी अभी फोन पर मिस्टर रिचर्ड से लंदन बात हुई है। संगीता, वे हमारे एजेंट है जो कंप्यूटर्स में भी डील करते हैं। और वो चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर आनंद बाबू उनका पूरा साउथ इंडिया का बिजनेस संभाले। वेरी गुड। और फिर बैंगलोर में रहने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपना फ्लैट है। संगीता बेटी आराम से रहना। मम्मी, विनोद और मैं आज ही बैंगलोर जा रहे हैं। आनंद बाबू और संगीता को सेटल करके लौटेंगे। अच्छा आनंद बाबू, इन मुश्किल की घड़ियों को भी एक इम्तिहान समझिए। देखिएगा, इसमें भी कोई भलाई छिपी होगी। ये लो बेटी। नानी नानी, 2 और ले लूं? हाँ हाँ लो, ये लो। एक राजू भैया के लिए, एक बबलू भैया के लिए। जब मैं उनसे मिलूंगी तब दूंगी।